हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा। एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो आजकल के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑलमोस्ट ऑल जो भी कोर्सेज हैं उसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ना ही पड़ता है। ऑलमोस्ट ऑल जो भी कोर्सेज हैं उनमें। तो हम स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। इंट्रोडक्शन, परिचय। It is an undeniable fact that with the globalization of the world, the environmental education is becoming the focal point these days. तो यह एक जो है निर्विवादित तथ्य है कि दुनिया के वैश्वीकरण के साथ पर्यावरण शिक्षा इन दिनों केंद्र बिंदु बन रही है। Human beings have a significant impact on the natural environment. मानव का प्राकृतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। With the rise in population and several other activities, the sustainability of a healthy environment is becoming a cause of concern. जनसंख्या में वृद्धि और अन्य कई गतिविधियों के साथ एक स्वस्थ वातावरण की स्थिरता चिंता का कारण बन रही है। जो वातावरण है वो स्थिर रहे, उसमें सस्टेनेबिलिटी रहे, हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, स्वस्थ वातावरण रहे, यह एक चिंता का विषय है। Environmental education is defined as making people aware about the surroundings in which they are living and various methods which will help in sustaining a balanced ecological environment. तो पर्यावरण शिक्षा को लोगों को उस परिवेश के बारे में जागरूक करने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें वे रह रहे हैं, और विभिन्न तरीके हैं जो संतुलित पारिस्थितिकी पर्यावरण को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया। अब हम देखते हैं कि एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। एनवायरमेंट मीन्स ऑल दैट सराउंड्स अस। पर्यावरण का अर्थ वह सब है जो हमें घेरे हुए है। इन अ ब्रॉडर सेंस it can be defined as the sum total of all the conditions and factors that affect the development and life of all organism on the earth. व्यापक अर्थ की अगर बात करें तो पर्यावरण को हम उन सभी स्थितियों और कारकों के योग के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि पृथ्वी पर सभी जीवों के विकास को प्रभावित करती है और उनके जीवन को भी प्रभावित करती है। ये पर्यावरण कहते हैं उसको। मोटा मोटी अगर बात करें तो पर्यावरण का अर्थ हुआ है जो हमारे आसपास है, वह पर्यावरण है। एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के तत्व। दो तत्व हैं, दो एलिमेंट्स हैं। पहला एक नॉन लिविंग, जिसको फिजिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं। नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव, निर्जीव या भौतिक घटक। दूसरा है लिविंग और बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जीवित या जैविक घटक। तो पहला है नॉन लिविंग और फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा लिविंग और बायोलॉजिकल कंपोनेंट। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। An ecosystem includes all living things, plants, animals, and organisms in a given area interacting with each other and also with their non-living environments, weather, earth, sun, soil, climate, water, and atmosphere. तो पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र है
लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित चीज जो है, जीवित जीवित चीज है प्लांट्स, पौधे, एनिमल, पशु पक्षी जानवर, एंड ऑर्गेनिजम्स, और अणुजीव, अणुजीव, जीवाणु। वो क्या करते हैं कि वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि लिविंग थिंग्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, और साथ ही साथ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी वो इंटरेक्ट करते हैं। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट यानी कि वेदर, यानी कि मौसम, अर्थ, सन, सॉइल, मिट्टी, क्लाइमेट, मतलब मौसम, वाटर, पानी, एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण। तो इकोसिस्टम को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, कंसिडर ए स्मॉल पॉन्ड नियर योर होम। अपने घर के आसपास एक स्मॉल पॉन्ड, छोटा सा तालाब के बारे में सोचिए। इन इट यू मे फाइंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। तो इसमें क्या होता है, हमारे आसपास जो, मान लीजिए कि कोई तालाब है, उस तालाब में क्या होता है कि कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे अणु जीव उसके अंदर होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं यानी कि कीड़े मकोड़े होते हैं, और पौधे होते हैं। These may depend on non-living things like water, sunlight, temperature, atmospheric pressure, and even nutrients in the water for their sustenance. वो क्या करते हैं कि वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो जो भी है हमारे जो भी लिविंग थिंग्स हैं उस पॉन्ड के अंदर, उस तालाब के अंदर, वो किस पे डिपेंड करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स पे, जैसे कि वाटर, पानी में रहते हैं, सनलाइट चाहिए होता है उनको, टेम्परेचर जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इवन न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर फॉर देयर सस्टेनेंस। पानी में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि उनके सस्टेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ, यहाँ भी लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, यानी नॉन लिविंग एनवायरमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये है इकोसिस्टम। और अब क्या हो रहा है आजकल कि इकोसिस्टम यानी कि जो हमारा पारितंत्र है उसको हानि पहुंच रही है, बहुत कारणों से उसको हानि पहुंच रही है, जो कि सही नहीं है, भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इकोसिस्टम को जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए सब कुछ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश के लिए जिम्मेदार कारक। पहला है पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, तीसरा है लैंड क्लियरिंग या डिफॉरेस्टेशन, लैंड क्लियरिंग यानी कि भूमि का समाशोधन, या फिर डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, संसाधन दोहन रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, पांचवा एनिमल पॉपुलेशन डिक्लाइन यानी कि पशु जनसंख्या की गिरावट। तो ये पांच जो है फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इकोसिस्टम के डिस्ट्रक्शन के लिए, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, लैंड क्लियरिंग या डिफॉरेस्टेशन, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, और एनिमल पॉपुलेशन का डिक्लाइन। बात करते हैं पॉल्यूशन का यानी कि प्रदूषण। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज द इफेक्ट of undesirable changes in our surroundings that have harmful effects on plants, animals and human beings। यानी पर्यावरण प्रदूषण हमारे आसपास के अवांछनीय परिवर्तनों का प्रभाव है जो पौधों, जानवरों और मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। A substance which causes pollution is known as pollutant। ऐसा पदार्थ जो प्रदूषण का कारण बनता है उसे प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। Pollutants can be solid, liquid or gaseous substances and are generally produced due to human activities or natural happenings। प्रदूषक ठोस,
तरल या गैसीय पदार्थ के हो सकते हैं और आमतौर पर मानव गतिविधियों या प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के प्रकार। पहला है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। दूसरा वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण। और थर्मल पॉल्यूशन यानी उष्मीय प्रदूषण। पोल्यूटेंट, जैसा कि हमने पहले बात किया, पोल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस और एनर्जी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनवायरनमेंट that has undesirable effects or that adversely affects the usefulness of a resource. प्रदूषक एक ऐसा पदार्थ है जिसे पर्यावरण में लाया जाता है जिसके अवांछनीय प्रभाव होते हैं या जो किसी संसाधन की उपयोगिता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। ऐसा पदार्थ जो कि प्रदूषण का कारण बनता है उसको हम प्रदूषक बोलते हैं। अ सब्सटेंस which causes pollution is known as pollutant. A pollutant may cause long-term or short-term damage by changing the growth rate of plant or animal species or by interfering with human amenities, comfort, health और property values. एक प्रदूषक जो है वो पौधे या पशु प्रजातियों की विकास दर में परिवर्तन या मानव सुविधाओं, आराम, स्वास्थ्य या संपत्ति के मूल्यों में हस्तक्षेप करके दीर्घकालिक या अल्पकालिक क्षति का कारण बन सकता है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक के प्रकार। पहला है सॉइल पॉल्यूटेंट्स, मृदा प्रदूषक। क्या क्या होते हैं सॉइल पॉल्यूटेंट्स? कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, मरकरी, पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, एक्सप्लोजिव और टॉक्सिक गैसेस, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ये है सॉइल पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड एटसेट्रा। वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं? मर्क्यूरी, नाइट्रेट्स, फॉस्फोरस और बैक्टीरियल पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूटेंट्स यानी कि शोर प्रदूषक। साउंड जनरेटेड बाय एयरक्राफ्ट्स, ट्रेन्स, बोट्स, ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, व्हीकल अलार्म, लाउड म्यूजिक, ये सब जो है नॉइज पॉल्यूशन के कारक हैं। एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज से निकलने वाली आवाज, ट्रेन से निकलने वाली आवाज, नाव से निकलने वाली आवाज, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली आवाज, कंस्ट्रक्शन में जो आवाजें निकलती है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में आवाज निकलती है, व्हीकल के अलार्म्स यानी कि जो हॉर्न्स होते हैं उनका आवाज, लाउड म्यूजिक, बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, वो प्रदूषक के प्रकार हैं ये सारे। सॉइल पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स, वाटर पॉल्यूटेंट्स और नॉइज पॉल्यूटेंट्स। तो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अगले क्लास में बाकी जो बचा हुआ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, एनवायरमेंटल एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।